तमाम उम्र संगजनी करते रहे अहले वतन, तमाम उम्र संगजनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात है दफनाएंगे एजाज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जाहिदा राव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज मुझ समेत हर पाकिस्तानी दुख में है, गम में है, क्योंकि आज हमने एक ऐसे हीरो को खो दिया है जो सदियों बाद पैदा होते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बनाया, दफ़ाई कुव्वत बनाया। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा, कायदे आज़म ने फिर उसकी ताबीर हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की और फिर पाकिस्तान को एक एटमी ताकत, एक ताकतवर मुल्कों में शुमार कराया तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कराया। तो आज जो है उनकी तदफीन कर दी गई इस्लामाबाद के एचएड कब्रिस्तान। उनके ख़ानदान की ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह उनको जो है उनके दर्जात बुलंद करे, उनका अगला जहान अच्छा करे। बहुत सारे लोग तो जानते होंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की क्यों सोची और ऐसी ज़रूरत क्या महसूस हो गई थी कि उनको अपनी पढ़ाई छोड़ के, नीदरलैंड छोड़ के उन्हें पाकिस्तान आना पड़ा। ये 1974 की बात है, जब इंडिया ने अपना एक एटम बम बनाया और उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान अब हमसे आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई एटम बम नहीं है, पाकिस्तान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। यानी उन्होंने एटम बम पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए बनाया था, किसी और मकसद के लिए नहीं बनाया था। पाकिस्तानियों के लिए ये बात बहुत तशवीशनाक थी और पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तानियों को तो ख़तरात लाक हो गए कि एटम बम जो है किस तरह मुल्कों को तबाह कर देता है, अब इंडिया के साथ हम किस तरह मुकाबला करेंगे। तो उस टाइम एक मुआवजा हर बंदा कह रहा था, कोई मुआवजा हो जाए, कोई ऐसा लीडर हो, ऐसा रहनुमा हो जो पाकिस्तान को एटमी ताकत बना सके। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने उस टाइम के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़त लिखा कि जो है मैं पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाना चाहता हूँ। नीदरलैंड में एक साइंसी इदारे से मुंसलिक थे, तो वहाँ तालीम हासिल कर रहे थे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनकी दरख्वास्त को कबूल किया, उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त दी। उन्होंने पाकिस्तान में आके अपना काम शुरू कर दिया। आप सब जानते हैं कि बाहर की ज़िंदगी कितनी पुरसाइश होती है, कितनी लग्जरीज होती हैं वहाँ पे। तो उनकी फैमिली भी थी, बेटी भी थी, दो बेटियाँ थी और उनकी बीवी भी थी। बल्कि उनकी बेटियों ने यहाँ तक उन्हें कहा कि हमारी फ़िक्र मत करें, आप जो काम करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा है, आप पाकिस्तान की खिदमत करें। तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आ जाते हैं और पाकिस्तान के लिए दिन रात काम करते हैं, पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाते हैं। और 1998 में हम जो है अल्लाह के शुक्र जो है एटमी ताकत बन जाते हैं, एक तजर्बा करते हैं और वो कामयाब हो जाता है और पाकिस्तान का शुमार एटमी ताकतों में होने लगता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो हीरोज़ होते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, अल्लाह के बाद अगर हम यहाँ धड़ल्ले से रह रहे हैं, बिला खौफ ख़तरे रह रहे हैं, किसी भी दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, तो ये सिर्फ जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वजह से है, क्योंकि उन्होंने हमें एटमी ताकत बनाया। लेकिन हमने उस हीरो की कदर नहीं की उसकी ज़िंदगी में। गो कि हमने उनको सरकारी एजाज़ात से भी नवाजा और हमने समझा कि हमने उनका कर्ज चुका दिया, कि सरकारी एजाज़ात से नवाज दिया गया है, तो हमने जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बहुत कुछ दे दिया। लेकिन हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ बहुत बुरा भी किया। हमने उनसे स्क्रीन पर उनसे माफ़ी मंगवाई, जो एज अ हीरो कभी भी किसी हीरो से नहीं मंगवाई जाती दुनिया में। लेकिन हमने अपने हीरो से ऐसा करवाया कि वो स्क्रीन पर आएँ और माफ़ी मांगे। लेकिन उन्होंने ये भी किया क्योंकि उनको पाकिस्तान का मफाद ज़्यादा अजीज़ था। अपनी ईगो, अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तान के मफाद को अजीज़ रखा। फिर उसके बाद हमने उस हीरो को कैदोबंद की सोबतें में, जिनको उनके घर में ही नज़र बंद कर दिया गया, तो उनकी नज़र बंद जो है, जो कैद जो है वो उनकी ज़िंदगी में तो ख़त्म ना हो सकी, लेकिन उनकी मौत ही उनके लिए परवाना साबित हुई, उनको आज़ादी मिली। तो कितने अफसोस की बात है कि हम अपने हीरोज़ के साथ ऐसा उनकी ज़िंदगियों में करते हैं, लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है फिर हम उनको सरकारी एजाज़ात के साथ दफनाते भी हैं और कहा जाता है उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जहाँ वो कहेंगे तदफीन उनकी हो, फैमिली कहेगी तदफीन हो जाएगी। तो अगर उनकी ज़िंदगी में अप्रिशिएट कर दिया जाए, उनको बता दिया जाए कि आप हमारे लिए क्या हैं, तो मेरा ख्याल से उनको भी कहीं ना कहीं, उनकी रूह को भी सुकून मिल जाता कि मैंने अगर इस कौम के लिए कुछ किया तो मुझे रिटर्न बैक मिल गया है। तो उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सुहेल वड़ाई साहब उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से पूछते हैं कि आप उनको ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया है जिस पर आपको पछतावा हो। तो पछतावा भी है इस कौम के लिए काम करने का। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बहुत रंजी हुई आवाज़ में, बहुत दुख भरी आवाज़ में कहते हैं कि मैं इस कौम के लिए काम करके पछताया हूँ, यानी कि पाकिस्तान के लिए काम करके मैं पछताया हूँ। यानी कि इस कौम ने उनको इतना रुलाया है, इतने दुख दिए हैं, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं, उनको गद्दार तक कहा गया, मगरिब के लिए काम करते हैं ये तक कहा गया। उन पर ऐसे इल्ज़ाम लगे तो उन्होंने उनको ये कहने पर मजबूर कर दिया कि मैं इस कौम के लिए काम करके पछताया हूँ। तो सोचें कि जो इंसान सब कुछ छोड़ के, सब कुछ दाव पर लगा कर, मुहिब्बुल वतनी का जज्बा उनके अंदर इतना था कि अपनी फैमिली को छोड़ के दियारे वतन
में वो यहाँ पर आते हैं और पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, वो अगर ये वर्ड्स कह रहा है तो उसके पीछे कितना बड़ा बैकग्राउंड होगा, उनको कितनी कुछ सहना पड़ा होगा। तब उन्होंने ये जाके दुख भरी आवाज़ में कहा कि जो पाकिस्तान का गुरूर थे, जो पाकिस्तान का फ़ख्र थे, उन्होंने ये बात कही कि मुझे पाकिस्तान के लिए काम करके पछताया हूँ। तो खुदारा अपने हीरोज़ की इतनी तजलील मत किया करें, उनको ऐसे ऐसे फेज़ मत दिखाया करें कि वो पाकिस्तान के लिए काम करके पछताएं। और ये अगर हम जो हमारी नौजवान नस्ल है वो भी यही सीखेगी कि जब ऐसे हीरोज़ की कदर नहीं होती, अगर हम भी इस पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे तो कल को ये पाकिस्तान भी हमारा भी यही हाल करेगा, तो हमें इसके लिए करने की क्या ज़रूरत है। तो उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर कर लिया करें। और मेरा ख्याल है कि आज उनकी मौत के बाद ये बुरी बातें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बुरी बातें याद करना भी इसलिए ज़रूरी है कि हमें एहसास होना चाहिए कि हम अपने हीरोज़ की उनकी ज़िंदगी में क्यों कदर नहीं करते, उनको क्यों एहसास नहीं दिलाते कि आप हमारे मोहसिन हैं, आप हमारे लिए एहसासा हैं। आज वो मनो मट्टी तले चले गए हैं तो फिर हमें एहसास हो रहा है कि अब्दुल कदीर खान ने तो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, वो तो पाकिस्तान के हीरो थे। आज हमने टॉप ट्रेंड भी बनाया हुआ है और पता नहीं क्या कुछ हम उनके हक़ में बोल रहे हैं। तो अगर उनकी ज़िंदगी में बोलते तो शायद उनको भी कहीं ना कहीं सुकून होता कि पाकिस्तानी अवाम मेरी मशकूर है, पाकिस्तानी अवाम वाकई मुझे मोहसिन मानती है, पाकिस्तानी कौम वाकई मुझे हीरो मानती है। आज उनके लिए किताबें लिखने से, आज उनके लिए मजमून लिखने से, आज उनके लिए ख़बरों की हेडलाइन बनाने के लिए, टॉप ट्रेंड बनाने का भी शायद हमें उतना फ़ायदा नहीं है जितना उनकी ज़िंदगी में करने से फ़ायदा होता। लेकिन खैर हमें इस हीरो से भी सबक सीखना चाहिए कि आइंदा हम किसी भी हीरो को उसकी ज़िंदगी में उसको जो है उसका रिटर्न बैक दे दिया करें, उसको अप्रिशिएट कर दिया करें, जो हाल हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का किया तो और बहुत सारे हीरोज़ का ऐसा हाल ना हो। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल का भी मसला ये कि हमने हीरोज़ कुछ और बना लिए, हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और है। हमने फिल्मी हीरोज़ को अपने हीरोज़ मान लिया, ख़ासतौर पर इंडियन फिल्मी हीरोज़ हैं वो हमारे हीरोज़ हैं। हमारे हीरोज़ ईदी हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, कायद आज़म है, अल्लामा इकबाल है, सर सैयद हैं, फातिमा जना है। तो ऐसे हीरोज़ को अपना जो है आइडियल माने और पाकिस्तान के लिए काम करें। जो मुहिब्बुल वतनी का जज्बा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान में था तो आज उसको पूरी कौम सलाम करती है। सर आप ग्रेट थे और आप हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। जो आपने पाकिस्तान के लिए किया वो कोई भी नहीं कर सकता था। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।